हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या चौथा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और उसमें पूरा 15 प्रश्न है दोस्तों, सबको बारी बारी से करके देखेंगे हम लोग, है ना। और पहले चलते हैं तब। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, है ना। यानी कि यहाँ पे तो सबसे पहले आपको जो दिया गया श्रेणी है हमारा, उसको पहले आपको एपी में चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, बोला है कि तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। अब सार व अंतर अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जब सार व अंतर ज्ञात हो जाएगा तो ये एपी में होगा, है ना। और एपी में होगा तो सार व अंतर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद इसके बोल रहा है कि इनके 3 और पद लिखिए। तो यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 पद है, 5वां 6वां 7वां 3 पद और निकालना है, राइट। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है कि चूंकि दिया हुआ है ये हमारा श्रेणी है ना। अभी ये एपी में नहीं है, अब इसका जांच करेंगे हम लोग। तो एपी में जांच करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला हमारा प्रथम पद कहलाता है, यानी A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है हमारा, A3 का मान कितना है 8 है, और A4 का मान कितना है 16। तो हम लोग सार व अंतर D बराबर क्या जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग एपी का जांच। किसका, एपी का जांच। एपी का जांच करेंगे दोस्तों। तो एपी का जांच कैसे होता है, तो सार व अंतर डी का मान निकाल के, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, राइट। सब पदों को रख के हम लोग जांच करेंगे। आइए यहाँ पर रखते हैं हम लोग, A2 का मान कितना है हमारा, तो 4 है, और A1 का मान 2 है। तो 4 माइनस 2 बराबर है A3 का मान कितना है 8, माइनस A2 का मान 4 बराबर A4 का मान कितना है 16, और माइनस A3 का मान कितना है 8 है, राइट। आइए अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 8 में से 4 घटेगा तो 4, 16 में से 8 घटेगा तो 8। अब देखा जाए तो बराबर नहीं है, यानी कि 2 बराबर 4 नहीं ना है, और 4 भी 8 के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि हमारा सार व अंतर का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एपी का अस्तित्व नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसलिए दी गई श्रेणी का अस्तित्व नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं होगा दोस्तों तो फिर हमारा सार व अंतर नहीं ज्ञात किया जा सकता, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा 2, 5/2, 3 और 7/2। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग देख लें। तो यहाँ पे देखिए कि A1 बराबर क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि चूँकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो श्रेणी हमारा दिया हुआ है 2, 5/2, है ना, 3, 7/2, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब आइए इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया A1, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब मैं लिख देता हूँ एपी का जांच। एपी का जांच, एपी का जांच करने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, सार व अंतर डी। तो डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, राइट। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए A2 का मान क्या है 5/2, तो यहाँ पर रखेंगे 5/2 माइनस A1 का मान कितना है 2 है हमारा, तो 2 रख लेते हैं, बराबर A3 का मान कितना है दोस्तों 3, और माइनस A2 का मान क्या है 5/2, और फिर बराबर A4 का मान कितना है 7/4, और माइनस A3 का मान कितना है 3 है। आइए यहाँ पे हल करते हैं। 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा, है ना। फिर बराबर ये 3 दूना 6 में से 5 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो 4 तिया 12, और इसमें से घटेगा तो 12 में से 7 घटेगा तो माइनस का 5/4, जो कि बराबर नहीं है, देख रहे हैं आप।
तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे AP का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्वंतर का अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर -1.2 कॉमा -3.2 फिर कॉमा -5.2 फिर -7.2 डॉट 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 अप टू, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे कि चूँकि दिया हुआ है, और यहाँ पे अब हम लोग जांच करेंगे AP का। तो यहाँ पे लिखेंगे AP की या AP का जांच, राइट। तो जब जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, D का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, -3.2, और यहाँ पे होगा माइनस, और A1 का मान क्या है 1.2, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा, राइट। बराबर A3 माइनस A2, यानी कि -5.2 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3.2 बराबर -7.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5.2। इतना तो आप समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक। आइए अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 3.2 में से 1.2 घटेगा तो कितना बचेगा, -2, है ना। बराबर यहाँ पर भी कितना बचेगा, 5 में से 3 घटेगा तो -2, और ये 2 तो घट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा पॉइंट के इधर वाला, राइट। यहाँ पे भी -2। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्वंतर D का अस्तित्व है। तो यहाँ पे बोल देंगे चूँकि यहाँ सार्वंतर D का अस्तित्व है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि चूँकि यहाँ AP का अस्तित्व है, क्योंकि हमारा D का मान ज्ञात किया जा सका है ना। और सार्वंतर D बराबर क्या लिख देंगे, -2। जब तीनों मान बराबर आ गए ना तो हम लोग क्या लिख देंगे, सार्वंतर D बराबर -2, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कि चूँकि यहाँ AP का अस्तित्व है, इसलिए सार्वंतर D बराबर -2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने तो ये 2 चीज़ कंप्लीट कर दिया। बोल रहा है कि और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 दिया हुआ है ना, इसके बाद वाला और भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपली अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे 4 पद दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, तो 5वां पद ज्ञात करना होगा। तो हम लोग लिख देंगे अगला 3 पद हेडिंग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि अगला 3 पद क्या हो जाएगा हमारा, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D ना, आपको हमने व्यापक पद बताया था। A का मान रखिए दोस्तों, A का मान क्या है, -1.2 + 4, और D का मान कितना निकल के आया है, -2। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसे। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो -1.2 है, और ये 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस, इसे ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, -9.2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अगर सिंपल अगर आप तुरंत देना चाहते हैं इसका जवाब, तो यहाँ पे देखिए 1.2, फिर इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना। फिर 3 के बाद क्या आ रहा है, 5, फिर आ रहा है 7। अब देखिए 7 के बाद हमने 5वां पद ज्ञात किया तो ये आया 9.2, है ना। 7 के बाद 9 हो गया ना। अब फिर क्या होगा, 11 होगा। तो आप यहाँ पर A6 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 11.2। A7 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 13.2। और ये आपका अगला 3 पद भी हो जाएगा। हाँ, ये आपका अगला 3 पद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 9.2, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 वाला, A6 का मान -11.2, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 13.2। इसी तरह तीनों पद अगला हमने ज्ञात कर लिया, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, -10 -6 -2, -2, ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो आइए इसका सबसे पहले AP का जांच करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि श्रेणी दिया हुआ है, क्या श्रेणी दिया हुआ है, -10
-10 फिर -6 और फिर -2 2 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एपी का जांच, इसलिए एपी का जांच। अब देखा जाए तो एपी का जांच कैसे करेंगे हम लोग, तो सार्वंतर डी की याद करके, है ना। A2 - A1 यानी -6 और ये माइनस माइनस प्लस। आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, राइट, बिना फॉर्मूला के मत करिएगा आप, है ना। फिर बराबर A3 - A2 यानी -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। तो ये 6 फिर A4 - A3 बराबर 2 माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना। आइए आगे करते हैं हम लोग। डी बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4 बराबर होगा 6 में से 2 घटेगा तो 4 बराबर 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हम डी का जो है अस्तित्व है, तो हम बोल सकते हैं कि अतः यहाँ चूँकि यहाँ एपी का अस्तित्व है इसलिए सार्वंतर डी बराबर 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दोस्तों कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें अगला, जब ये एपी में है दिया गया श्रेणी, तो हम यहाँ पे अगला 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः या इसलिए अगला 3 पद। तो यहाँ पे हमने लगा लिया अगला 3 पद। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 पद है ना कुल लेके, तो अब अगला वाला कौन सा होगा, A5। तो A5 बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, A+4D, है ना। तो यहाँ पे रखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान क्या दिया हुआ है, -10 प्रथम पद, राइट। तो यहाँ पे रखेंगे -10 +4 और डी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4। और देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 आ जाएगा ना, ठीक। उसके बाद A6 निकालेंगे हम लोग, तो A+5D, राइट। तो ए का मान क्या है दोस्तों, -10 +5 और डी का मान क्या है, 4। 5 चौके 20, 20 में से 10 घटेगा तो -10, है ना। सॉरी, प्लस का 10 होगा, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, है ना। अब आगे चलते हैं A7 का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या होगा, A+6D, और ये ज्ञात करें हम लोग तो ए का मान है -10 +6 और डी का मान है 4। 6 चौके 24 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा ना प्लस का। तो अगला 3 पद क्या आ जाएंगे, 6 10 14। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए अगला 3 पद 6 10 14 होगा। ये हमारा चौथा नंबर था दोस्तों। अब चलिए 5वां पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब इसे आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों कि ये एपी में है कि नहीं है। उसके बाद आपको सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला 3 पद। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि श्रेणी हमारा ये जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब लिखेंगे इसलिए एपी का जांच, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसलिए एपी का जांच, एपी का जांच। एपी का जांच हम लोग करेंगे दोस्तों। तो हमारा डी बराबर क्या हो जाता है, डी बराबर A2 - A1 ना, यानी कि 3 + √2 3 + √2 माइनस क्या करेंगे हम लोग, पहला पद यानी -3 बराबर A3 - A2 यानी कि 3 + 2 √3 और -3 + 2 √2, है ना। तो जब ये माइनस का गुणा होगा यहाँ पे तो माइनस, और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये -√2, राइट। आगे हम लोग करके देखें अगर, तो आगे A4 - A3 होता है ना, तो ये लिख लेंगे A4 का मान 3 + 3 √3 और ये माइनस इसको कर देगा, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो ये 3 - 2 √3, राइट। अब आइए इसको जांच करते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, तो डी बराबर √2 बच रहा है बराबर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ये प्लस का कट गया, 2 √3 में से, है ना, यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों √2 है ना, क्या हमारा 2 √2 है, ये √2 है और ये भी √2 है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सुधारना पड़ जाएगा और बाकी सब सही है मिलाकर, ये हमारा इस तरह होगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा
कट गया हमारा, 2√2 में से 1√2 घटेगा तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। और यहाँ पे देखा जाए माइनस और ये प्लस कट गया, 3√2 में से 2√2 घटेगा तो कितना बचेगा, √2, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो सार्वंतर समान आ रहा है डी का मान। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए दी गई जो सूची है वो एपी में है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए यह एपी में है। और सार्वंतर हम लोग लिखते, तथा सार्वंतर बराबर, तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर क्या आ गया दोस्तों, √2, है ना। तो ये लिख लेंगे हम लोग। अगला 3 पद हमको लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 है, फिर 3 प्लस √2 है, फिर 3 में 2√2 जोड़ा गया है, 3 में 3√2 जोड़ा गया है। तो आगे क्या होगा, इसलिए अगला 3 पद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इमोशनली निकालते हैं तो फिर दिक्कत है ना। अगला 3 पद उसी के आधार पे आगे निकाल देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, नंबर उतना ही मिलेगा। तो 3 प्लस 3√2 है ना, तो आगे क्या आएगा, 3 प्लस 4√2, राइट। फिर 3 प्लस 5√2, फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6√2। इसी तरह अगला 3 पद हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.42 है ना। तो इसका हमें पहले तो ये जांच करना है कि ये श्रेणी जो है एपी में है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि चूँकि श्रेणी दिया हुआ है ये। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि इसलिए एपी की जांच, है ना, एपी की जांच। अब अगर हम लोग एपी का जांच करें दोस्तों, तो डी बराबर निकालेंगे ना, A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2 बराबर A3 माइनस A2 यानी 0.222 और माइनस 0.22। A4 माइनस A3, A4 का मान क्या है, 0.2222 माइनस 0.222, राइट। अब आइए दोस्तों निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो अगर इसको घटाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, डी बराबर, तो यहाँ पे आएगा आपको 0.02 बराबर, यहाँ पे अगर हम लोग घटाएं तो 0.002, यहाँ पे घटाएं तो 0.0002। अब देखा जाए तो ना तो ये बराबर है ना तो ये बराबर है ना, बराबर तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, चूँकि यहाँ एपी का, चाहे यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए एपी का अस्तित्व नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 0, -4, -8, -12 ... तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि श्रेणी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब लिखेंगे इसलिए एपी की जांच, है ना, एपी की जांच। अब अगर हम लोग एपी का जांच करें दोस्तों, तो एपी का जांच के लिए क्या करेंगे, सार्वंतर डी निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1 -4 -0 बराबर A3 माइनस A2 -8, और ये माइनस यहाँ पे तो आएगा और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस, बराबर A4 माइनस यानी -12, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8। अब अगर देख लिया जाए तो डी बराबर ये हो जाएगा -4 बराबर ये -4 इज इक्वल टू -4। अब देखा जाए तो डी का मान ज्ञात हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे सभी बराबर आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, एपी में है, या बोल सकते हैं यह एपी में है। एपी में है तब अगला 3 पद बताना है। तो आप यहीं से देखिए, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो, है ना, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करना है तो अब देखिए -4, उसके बाद -8, फिर 12, तो आगे क्या आएगा, 4 4 बढ़ रहा है ना, तो -16 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अगला 3 पद, या फॉर्मूला तो आप एपी का
क्या नाम है, व्यापक पद आपको बताया ही गया है, तो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला 3 पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 के बाद -12 के बाद माइनस का 16, फिर 4 फिर बढ़ाइए -20, फिर 4 बढ़ाइए -25, सॉरी -24 होगा। तो उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, श्रेणी हमारा यहाँ पे दे चुका है 8वां में -1/2 -1/2, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, मतलब 4 पद तक दिया है। अगर ये एपी में होगा तो आपको ये बताना होगा अगला 3 पद, और सारवंतर डी भी ज्ञात करना होगा, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाँच कर लेते हैं, इसलिए एपी की जाँच यहाँ पे लिखेंगे, एपी की जाँच। तो एपी का अगर हम लोग जाँच करें तो क्या निकालेंगे, सारवंतर डी, और सारवंतर डी बराबर क्या जानते हैं, A2 - A1, यानी कि A2 का मान क्या है, -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और ये -1/2 ही तो है A1 का मान, तो माइनस और माइनस कर दिया हमने प्लस, ठीक है। 1/2 बराबर ये आगे वाला भी वही होगा, +1/2 बराबर -1/2 प्लस 1/2। आप देखिए सभी पद को देख ले जरूर, है ना, ये नहीं कि 2 पद निकाल के बस हो गया दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ तक आपका कम्प्लीटली आंसर आएगा, लेकिन इसके बाद वाला गलत हो सकता है, तो इसलिए एपी में पूरा जांच करना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी सब कट गया। डी का मान क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है। और जब एपी में है तो अब मैं पूछना चाहता हूँ सारवंतर, इसलिए सारवंतर डी बराबर, और पीछे वाले भी क्वेश्चन में अगर छूट गया होगा सारवंतर तो इस तरह लिख ले जरूर आप, सारवंतर डी बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब अगला 3 पद हम लोग लिखेंगे, अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगला 3 पद बता सकते हैं। चलिए आगे जहाँ देख लेते हैं क्या आता है। तो 4 पद है ना, 4 के बाद क्या आएगा, 5वां पद, यानी A5 बराबर क्या होगा, A+4D, राइट। अब ए का मान क्या है हमारा, तो -1/2, यहाँ पे देखिए -1/2 +4, और डी का मान कितना आया दोस्तों, 0। तो अब देखिए यहाँ पे सब 0 ही हो जाएगा, है ना, तो क्या मिलेगा फाइनली, -1/2। तो हम लिख सकते हैं A6 बराबर भी -1/2, A7 बराबर -1/2। इसलिए 3 पद क्या हो जाएंगे, अगला 3 पद है तो -1/2, -1/2, अब -1/2, ये आपका आंसर होगा रिक्वायर्ड, राइट। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया हुआ है दोस्तों, 139.27 डॉट डॉट डॉट। अब इसे हमें जांच करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि चूँकि श्रेणी हमारा ये दिया हुआ है, अब आइए इसे हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए एपी की जांच, एपी की जांच, है ना। और एपी का जांच कैसे करेंगे हम लोग, डी बराबर A2 - A1, 3 - 1 बराबर 9 - 3 बराबर 27 - 9, राइट। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6 बराबर 27 में से 9 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, 18। और आप देख रहे हैं कि ना तो ये इसके बराबर है ना तो ये, है ना, यानी कि डी का जो मान है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं यह एपी में नहीं है, नहीं है, राइट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि श्रेणी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए एपी का जांच, है ना, एपी की जांच। अब अगर हम लोग एपी का जांच करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, यानी 2A में से A घटेगा, 2A - A बराबर 3A - 2A, 3A - 2A बराबर 4A - 3A, राइट।
अब देखा जाए तो दो में से एक ए घटेगा तो कितना बचेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए। देखा जाए तो सभी सार्वंतर हमारा बराबर आ रहा है ना, ए सभी ए आ रहा है हमारा, तो हम बोल सकते हैं इसलिए यह श्रेणी एपी में है और इसलिए सार्वंतर डी बराबर, हमें तो सार्वंतर डी भी बताना है ना, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, राइट। अब अगला तीन पद अगर हम लोग देखें तथा अगला तीन पद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4a है तो अगला क्या होगा, 5a, 6a और 7a, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं 7a होगा। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए 11 देख लेते हैं आप। तो यहाँ पे 11 दे चुका है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए 4 a टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे इसको जांच करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एपी का जांच, एपी की जांच। और एपी का जांच हम लोग कैसे करेंगे, डी बराबर निकालेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस ए बराबर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बराबर ए टू द पावर 4 माइनस ए क्यू। अब देखा जाए तो ये बराबर नहीं है ना। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अगर a कॉमन भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे a कॉमन करूँगा और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करूँगा, ऐसे ही बराबर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल टू नॉट, है ना। इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, राइट। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं दोस्तों। तो 12 क्या दिया हुआ है, ये हमारा √2, √8, √18, √32। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। √2 है, इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं अब सुधार के लिख देता हूँ, है ना। तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2, है ना, लिख सकते हैं। ये तो समझ रहे होंगे आप, वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बाहर और √2 अंदर रह जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा 3√2 और आगे क्या आ जाएगा, 4√2, राइट, डॉट डॉट डॉट। इस तरह हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए एपी की जांच, पहले तो एपी का जांच करना है ना, और जांच कैसे करेंगे, तो सार्वंतर निकाल के। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर a2 माइनस a1, यानी 2√2 माइनस √2 बराबर होगा a3 माइनस a2, यानी 3√2 और माइनस 2√2, फिर बराबर a4 माइनस a3, a4 का क्या है 4√2 और माइनस 3√2। अब आगे अगर देख लिया जाए तो डी बराबर 2√2 में से 1√2 घटेगा तो √2, और यहाँ पे भी देखिए आप 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटेगा तो यहाँ पे हमारा डी का मान क्या गया दोस्तों, √2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए अब डी का मान सभी बराबर है ना, इसलिए यह एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। और जब है दोस्तों तो फिर सार्वंतर क्या हो जाएगा, इसलिए सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 2, राइट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला 3 पद देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला 3 पद क्या हो जाएगा। तो अगला 3 पद देखिए सभी में गुणा हो जा रहा है, 2 का फिर कितना बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 8 हुआ है ना। तो अगला 2 पद आप क्या लिख सकते हैं, 5√2, यानी कि 5 अंदर जाएगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए अगला 3 पद
3 पद। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1√2 है, यहाँ पे 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है, तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा 5√2 और फिर 6√2 फिर 7√2। ये आप देख सकते हैं 7√2 होगा। या आप इसको अच्छी तरह से भी अगर लिखना चाहेंगे तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, अंदर जाएगा 5 तो 25 हो जाएगा ना, 25 दूना 50। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं या √50 है ना। फिर कॉमा क्या हो जाएगा, ये 6 अंदर जाएगा तो 36 दूना 72 यानी √72 और ये √98, राइट। ये भी 3 पद हो सकता है। तो आपका जैसे मर्जी करे, आप इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म पे भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा यही वाला फॉर्म, है ना। तो ये 12 का आपका आंसर है कम्प्लीटली। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, √3, √6, √9, √12 ... तो आइए अब सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, इसलिए AP की जाँच, है ना, AP की जाँच। अब दोस्तों AP का जांच करना है तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे, है ना। सार्वंतर क्या हो जाएगा, A2 - A1 बराबर नहीं है। देखा जाए तो अगर A3 -√6 बराबर नहीं ना होगा तो आगे लिखे चाहे मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए यह श्रेणी AP नहीं बनाती है, AP नहीं बनाती है, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 में क्या दिया हुआ है, श्रेणी क्या दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, है ना, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर ... अब अगर आप इसको लिखना भी चाहेंगे या करके तो आप 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 ... तो यहाँ पे इसलिए AP का जांच लिखेंगे, AP का जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, D ज्ञात करना पड़ेगा, और D का अस्तित्व तो है नहीं, क्योंकि 9 - 1 यानी A2 - A1 = नोट है 25 - 9 के, 25 - 9 और फिर 49 - 25। ये अगर करते हैं आप तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8, और 25 में से 9 घटेगा तो 16, 49 में से 25 घटेगा तो 24। और देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, इसलिए D का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए यह श्रेणी AP नहीं बनाती है, AP नहीं बनाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा एक्यूरेटली, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि श्रेणी दिया हुआ है हमारा ये, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AP का जांच, है ना। AP का जांच कर ले दोस्तों, तो क्या निकलेगा हमारा D का मान। तो D बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब देख लिया जाए तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में से 1 घटेगा तो 24। आगे भी देख लेते हैं, 73 - 7 का स्क्वायर, है ना। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे आप। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 - 1 बराबर 7 × 7 = 49 - 25 बराबर 73 - 49। 7 का स्क्वायर 49 होगा ना। देखिए यहाँ पे 24 बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है हमारा 24, और बराबर 73 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटेगा तो 4, है ना। 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा ना।
यहाँ पे देखा जाए तो 24 आ रहा है हमारा, तो डी का अस्तित्व है ना। देखिए लास्ट तक जांच जरूर करना है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए श्रेणी एपी में है और इसलिए सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर यही वाला एक ले लेंगे हम लोग 24। अब अगला 3 पद बताना है दोस्तों, ठीक। तो अगला 3 पद, इसलिए अगला 3 पद, 3 पद कैसे निकालेंगे हम लोग। तो A5 का मान A+4D है ना। रखिए यहाँ पर A का मान कितना है हमारा 1 और D का मान कितना है 24। तो यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा +4 और D का मान 24। 24 चौके 96, 96 1 97 हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं A6 का मान निकालते हैं। A+5D, ए का मान 1 +5 और डी का मान 24, 24 बचे 120, 21 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। A7 का मान क्या हो जाएगा A+6D। रखिए यहाँ पे 1 +6 और डी का मान 24, 24 छक्का 144 और 1 45, यानी अगला 3 पद क्या हो जाएगा। इसलिए अगला 3 पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 97, फिर 121, फिर 145। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है दोस्तों पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार 5.1 का एंडिंग होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो आएगा आपके पास, वो 5.2 से रहेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।